Good morning, all of you. I am गिरिराज अग्रवाल। आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एक नया बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी आज की इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करेंगे और जो बातें इस क्लास में आपको बताऊंगा उन्हें आप ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं। आज का अपना बिंदु वही रहने वाला है जो पहले पढ़ा रहा था, पैसिव वॉइस। आज पैसिव वॉइस का पार्ट थर्ड चलने वाला। तो आज हमारा पैसिव वॉइस है, इसका पार्ट थर्ड मैं आपको बता। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के जनरल रूल्स, उसमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो उस समय में क्या परिवर्तन किया जाता है, ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया। सेकंड पार्ट में मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट से बनने वाले वाक्य और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में आपको समझाया था। और आज की इस क्लास में मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं ये मैं आज आपको बताने चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब जानते हैं कि जिन वाक्यों में किसी कार्य को न करने की भाव होता है, नेगेटिव सोच होती है, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने स्ट्रक्चर रख रहा हूं कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। स्ट्रक्चर कल भी बताया था। क्या होता है कि सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 सब्जेक्ट प्लस अदर्स। फिर अगला क्या था हमारा अदर्स। ये हमारा एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं इसका हमारा सामान्य स्ट्रक्चर है। ये मैं आपको कई बार बता चुका और दोबारा रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से कैसे बनाएंगे, देखिए हेडिंग डालेंगे नेगेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसकी पैसिव भी नेगेटिव बनती है। सेंटेंस नेगेटिव होगा, उसकी पैसिव भी क्या है, नेगेटिव बनती है। अब कैसे बनेगी, नेगेटिव पैसिव बनाने के लिए, नेगेटिव पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज करते हैं। सारे रूल्स वही है, कोई ऐसा नहीं है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव आ गया तो कहीं हमारा रूल चेंज हो गया।
बस हमको जो एक्टिव में दिया है वही करना है। एक्टिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट मिलता है। जो सामान्य सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या मिलता है? नॉट। तो पैसिव में हम वही कर रहे हैं, केवल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं। देखिए कोई विशेष नहीं, जैसे लिख दिया शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। सेंटेंस है शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो हमको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो डज, और वैसे देखा जाए तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय डू डज को इज एम आर में चेंज करते हैं। ये याद रख लो, डू डज को इज एम आर में चेंज करते हैं और डिड को वाज वर्ब में चेंज करते हैं। तो आपको सारी हेल्पिंग वर्ब ध्यान रह जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट हमने यहां पर लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब इज आया, क्रिकेट इज प्लेड। अब नॉट दे रखा है तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय, ये इसके साथ जैसे डज के साथ नॉट दे रखा है। अब यहां पर हमको क्या जाएगा? इसके साथ, पर नॉट तो सेम है, केवल डज इसमें चेंज हो गया इसमें। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय, ये नेगेटिव हो गया। दूसरा वाक्य, द टीचर did not punish the student. The teacher did not punish the student. आगे बढ़ा देंगे yesterday. The teacher did not punish the student yesterday. इसकी पैसिव क्या बनेगी? सबसे पहले ऑब्जेक्ट छाटेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब पनिश, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्टूडेंट। समझ आ गया? तो स्टूडेंट को आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट, और अभी मेन वर्ब डिड को किसमें चेंज करते हैं? वाज वर्ब में। तो इसका यहां लगा देंगे वाज और नॉट। द स्टूडेंट was not, और पनिश का क्या? punished। the student was not punished by the teacher yesterday. The students was not punished by the teacher yesterday. इस प्रकार से हम नेगेटिव को एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में आती है, हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में आती है, तो नॉट का यूज प्रथम शब्द के बाद करते हैं, अन्य शब्दों को बाद में लिखेंगे। इसको यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में हो, तो हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में हो तो नॉट का यूज प्रथम शब्द के बाद करते हैं। नॉट का यूज प्रथम शब्द के बाद करते हैं। शेष शब्दों को नॉट के बाद, शेष शब्दों को नॉट
के बाद रखते हैं। जैसे हमने लिख दी, यहीं पर थर्ड एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने। He will not take lunch tomorrow. तो he will not take lunch tomorrow सेंटेंस दे रखा है। अब will का क्या होगा बताओ? will में be जुड़ेगा, क्यों? तो मॉडल वर्ब होती है will, would, shall, should, can, could, may, might, must, इनमें be जुड़ता है। तो क्या बन जाएगा? लंच will not be taken. Lunch will not be taken by him tomorrow. Lunch will not be taken by him tomorrow. इस प्रकार से हमने ये इसको एक्टिव से पैसिव बनता है। चौथा एग्जाम्पल, they will have, they will have, will not have, sorry, they will not have declared, they will not have declared the result yet. They will not have declared the result yet. अर्थ क्या होता है? They will not have declared the result. उन्होंने अभी तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, नहीं किया होगा। तो इसका पैसिव क्या बनेगी? रिजल्ट। तो द रिजल्ट will not have been declared yet. The result will not have been declared yet. रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर दे हमारा अनइम्पोर्टेंट है, इसलिए हमको हटा दिया। पिछली क्लास में बताया था अगर सब्जेक्ट हमारा अनइम्पोर्टेंट हो तो उसको क्या हम हटा सकते, इसलिए हम दे को हमने बाय देम नहीं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो जैसे हम वो करते हैं तो स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकता है कि जैसे ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो अपन ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन ऐसे कर सकते हैं। नेगेटिव का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमने देखा स्ट्रक्चर वही है, केवल हमने यहां क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा, तो कुछ नहीं किया, सारा वही है, केवल नॉट लगा दिया। जो वाक्य में लगा रहता है तो हमको लगाने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। धन्यवाद।